बच्चों अभी तक की वीडियो हम बात कर चुके हैं पोटेंशियल की, और पोटेंशियल हमने निकाला था सबसे पहले रिंग की वजह से, उसकी एक्सिस पर, उसके सेंटर पर। ठीक है भाई। दूसरी चीज, उसके बाद हमने पोटेंशियल निकाला डिस्क की वजह से, उसकी एक्सिस पर, उसके सेंटर पर। और रिंग वाले की तरफ से तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हुए हैं उसके बेस्ड पर, जो अभी तक आए हैं। ठीक है। डिस्क वाले और रिंग वाले हमारे क्वेश्चन कुछ और रह गए हैं। एक चीज और, आपने सीबीएसई के अंदर ये चीज और नहीं पढ़ी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेयर ऑफ चार्ज। मतलब आपने वो तो पढ़ रखा है, इसका फॉर्मूला है, आपको याद हो तो। जैसे हमारे पास एक, सपोज ये मान लो सॉलिड स्फेयर का मतलब क्या होता है, जैसे इस पूरे के अंदर आपने पॉजिटिव चार्ज भर दिया सपोज। ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप निकालना चाह रहे हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बोलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। पर बेटा हम इसको ड्राइव करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। याद है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कभी भी आपको यदि डायरेक्ट पोटेंशियल निकालना है जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है ना, कोई शेप है उसका पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पर, और आपको नहीं कुछ खास पता, तो आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। और इलेक्ट्रिक फील्ड से यूज करके आप क्या कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो क्या, तो लिख सकते हो dV इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू dr। ठीक है। इंटीग्रेट दोनों साइड कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। तो ये वाला काम आप कर सकते हो। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये वाली चीज हमने नहीं पढ़ी भाई, बिल्कुल नहीं पढ़ी, ये हमने सीबीएसई में नहीं पढ़ रखा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्फेयर है। इस स्फेयर पे एक तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, एक इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, और एक अंदर एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। ये रहा हमारा सेंटर। आप ये बोलो सर ये ऐसी चीज कहाँ दिखती है हमको, भाई ऐसी चीज आपको दिख सकती है क्या, कहां पर, सपोज न्यूक्लियस मान लो, किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो मानोगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या भरे हुए होते हैं, प्रोटॉन्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होता है, एक सॉलिड स्फीयर की तरीके से। तो ये आप यहां पर जानते हो। ठीक है। तो तीन कंडीशन हमारी रहेंगी, केस नंबर 1 आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और एक इनसाइड द स्फीयर। आइए एक एक करके बात करते हैं। पहली हमारे पास चीज है आउटसाइड द स्फीयर। यदि स्फीयर के बाहर आपसे पूछा जाए तो पोटेंशियल कितना होगा, वो कैसे बताओगे आप, वो देखना है। ठीक है भाई। पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है आपको, क्या करते थे, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक एक चार्ज उठाकर लाएंगे, जो वर्क डन लगेगा वो हमारा पोटेंशियल होता था। तो मतलब चार्ज कहां से लाएंगे, इन्फिनिटी से लेके यहां तक। इन्फिनिटी पे यदि कभी पोटेंशियल निकालना हो तो कितना होगा, 0 होगा। क्यों भाई, पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला था KQ/R। आर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो पोटेंशियल हमारा 0 हो जाएगा। तो ये वाली चीज हमारे पास हो सकती है, ये हम देख सकते हैं। ठीक है। अब हुआ क्या है, चलिए पहली चीज, इस स्फेयर की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, E आउटसाइड ड्यू टू सॉलिड स्फेयर। बताना जरा फॉर्मूला क्या होता था भाई, जल्दी बताओ। KQ/R²। R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस R है। ऑन द सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है भाई, सॉलिड सरफेस की वजह से, KQ/R²। और इनसाइड क्या होता है बताइए, KQ/R/R²। R² या RQ? ये चीज पढ़ रखी है भाई आपने, है ना। तो ये हमने कंडीशन लिख रखी है, आप ये चेक भी कर सकते हो। जब ये R, जो स्मॉल r है वो क्या होता है, ये वाला स्मॉल r होगा, बढ़ाते 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 कहां तक ले जाओ, सरफेस तक, तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। जब यहां पर कैपिटल R पुट करोगे तो कैपिटल R/R3, एक R कट जाएगा, KQ/R² आ जाएगा। मतलब हमने फॉर्मूला सही लिख रखा है। ठीक है। और एक फॉर्मूला और लिखा था आपने इसके चक्कर में, एक और था ρR/3ε0 करके, आपने इसके ऊपर क्वेश्चन भी किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ठीक है। ये साइड में कहीं लिख लेना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके पोटेंशियल निकालने की। तो पोटेंशियल निकालते हैं भाई, कितना आएगा, dV इज इक्वल्स टू माइनस E। कितना है बेटा, आउटसाइड द स्फीयर देख रहे हैं ना, मतलब इस पॉइंट पे, ठीक है। इसे सेंटर O मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं A, इसे B और इसे C। ठीक है भाई। तो हम A पॉइंट पे निकाल लें, E बताइए कितना होगा, KQ/R² dr।
इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा। इन्फिनिटी पर जब डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो पोटेंशियल कितना होगा, 0। और जब हमारा पोटेंशियल डिस्टेंस कहां पर होगा, स्मॉल r, तब पोटेंशियल हम मान लेंगे v। तो dv का इंटीग्रेशन v आ गया, वो 0 हो गया, माइनस के क्यू बाहर आ गया, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो r के r -2 + 1 आ जाएगा, इन्फिनिटी टू r हो गया। तो v इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू बेटा -1 -2 + 1 -1 और ये 1/r इन्फिनिटी टू r हो गया है। v इज इक्वल्स टू हमारा आ गया है बेटा माइनस से माइनस कैंसल, के क्यू 1/r - 1/∞, 1/∞ 0 हो गया, v इज इक्वल टू के क्यू बाय r आ गया है। तो मतलब आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पढ़ा करते थे सॉलिड स्फीयर की वजह से, तब भी हमने कहा था जब r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से आती है। सिमिलरली पोटेंशियल भी वही आ रहा है जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। आप ऑन द सरफेस निकालना चाहोगे तो ऑन द सरफेस निकालना चाहोगे तो भाई जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के। तो वी एस करके लिख लेते हैं के क्यू बाय आर। ये तो चलो ठीक है सर, ये तो सिंपल चीज थी, हम हमें वैसे ही बता देते आप। नहीं भाई, जो आप अगला वाला पार्ट निकालने वाले हो वो ऐसे ही नहीं बताया जा सकता था। तो क्या करेंगे, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर की बात करें तो फॉर्मूला ड्राइव करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। क्यों सर, वो मैं बताता हूं आपको। इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, कहीं स्फीयर के अंदर घुस जाओगे तब कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। मतलब सी पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए जब ये डिस्टेंस हमारा कितना है बेटा, ये डिस्टेंस हमारा r है। तो पता है चीज क्या हो गई है, चीज ये हो गई है सर, जब मैं चार्ज को उठा के इसके अंदर लाऊंगा ना तो होगा ये कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही होगी, बाहर भी बदल रही होगी। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे इसके अंदर आओगे तो उतना उतना चार्ज क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो प्रॉब्लम ये आ रही है, मतलब बाहर का केस अलग है। क्या अलग है, चाहे आप यहां रहो गॉसियन सरफेस बनाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया ना आपको, यहां रहो गॉसियन सरफेस मानो तो टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। जब यहां रहो बड़ा सर्कल स्फीयर बनाओ तब भी टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। जब यहां पर हो तब भी चार्ज एनक्लोज, कैपिटल क्यू। लेकिन जैसे आप यहां से यहां आ जाते हो तो अब जब स्फीयर बनाओगे तो चार्ज एनक्लोज कम हो गया। तो कैपिटल क्यू भी वेरिएबल है और हमारा क्या आर भी वेरिएबल है, दो चीज वेरिएबल आ गई। तो उस केस में हम सिर्फ एक ही वेरिएबल लेंगे। मतलब बाहर वाली चीज हम क्या करते हैं, लिखते हैं देखो, dv इज इक्वल्स टू माइनस के की जगह के क्यू आर बाय आर क्यू डी आर। इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर रहे हैं भाई, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक। मतलब बाहर से तो हम लाए ही होंगे चार्ज को इन्फिनिटी से, पर अब हम लेकर जा रहे हैं इस सरफेस से अंदर r डिस्टेंस तक। सरफेस पे रेडियस कितनी होती है, कैपिटल R, और यहां पर रेडियस कितनी होगी, स्मॉल r। तो मतलब आप जो लेकर जा रहे हो चार्ज पार्टिकल को वो कैपिटल R से स्मॉल r की तरफ लेकर जा रहे हो। बात समझ में आ रही है, सरफेस से यहां आपको समझ में आएगा सर क्यों करा हमने। जब हम सरफेस पर होंगे तो भाई रेडियस कितनी होगी, कैपिटल R, और जब सी पॉइंट पे आ रहे होंगे तो रेडियस कितनी होगी, स्मॉल r। जब यहां पर r सरफेस पर थे तब पोटेंशियल कितना था, vs, याद है आपको, के क्यू बाय कैपिटल R। और जब अंदर आ गए होंगे तो हमारा पोटेंशियल होगा v। इसका इंटीग्रेट करिए, v आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस vs आना चाहिए, माइनस k कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट है, r क्यूब कांस्टेंट है। यहाँ पे कितना आ गया भाई, r स्क्वायर, r बचाना अंदर सिर्फ, तो r का इंटीग्रेशन क्या होता है, r स्क्वायर बाय 2 लिमिट कैपिटल R टू स्मॉल r। जब वैल्यू पुट कर रहे होगे तो कितना आएगा भाई, v माइनस वी एस इज इक्वल्स टू माइनस के कैपिटल Q बाय आर क्यूब। भाई 2 बाहर निकाल लो, कितना बच गया है, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। बेटा माइनस कॉमन लेके अंदर भेज देते हैं और इस माइनस वी एस को उधर भेज देते हैं। तो v इज इक्वल टू वी एस प्लस के क्यू बाय 2 आर क्यूब, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वाली कैटेगरी आ गई। ठीक है भाई, चलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वीएस की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू हमारा आ गया के क्यू बाय, सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता था, के क्यू बाय कैपिटल R प्लस के कैपिटल Q 2 r स्क्वायर। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर माइनस
के क्यू बाई 2r क्यूब, क्यूब है भाई, क्यूब है, स्मॉल आर स्क्वायर, ये चीज आ गई है भाई। जब सॉल्व करोगे तो आर क्यूब से आर स्क्वायर कटेगा तो नीचे नीचे कितना बचेगा, सिर्फ आर बचेगा। तो के क्यू बाय 2r और के क्यू बाय आर, तो के क्यू बाय 2r और के क्यू बाय आर कितना होगा, 3/2 के क्यू बाय आर। आप बोलो सर ये कैसा हो गया, भाई देखो के क्यू बाय आर तो कॉमन था, के क्यू बाय आर तो कॉमन था, कितना बचा, 1 + 1/2 बच गया। 1 + 1/2 कितना होता, 3/2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एज इट इज रहेगा के क्यू बाय आर क्यूब, 2 भी है नीचे और आर स्क्वायर बच गया है। कॉमन ले लो, क्या कर ले सकते हो, बताइए बताइए। के क्यू बाय आर जो है वो कॉमन आ गया है, यहाँ पे क्या बच गया भाई, 3/2 बच गया है, -1/2 आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज अ पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। यदि आप यहाँ पर पुट कर दोगे कैपिटल आर, मतलब स्मॉल आर ये है ना डिस्टेंस, कब कितना हो सकता है, ये एक तो 0 हो सकता था, कब, जब सेंटर पे होते। स्मॉल आर बढ़ते 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 कैपिटल आर हो जाएगा कब, जब ये पॉइंट हमारा सरफेस पर पहुंचेगा। तो आर की जगह कैपिटल पुट करोगे, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3/2 - 1/2 2/2, 2/2 कितना होता है 1, के क्यू बाय आर आ गया। मतलब हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। और एक चीज और निकाल सकते हैं इससे हम, बताइए, यदि हम कभी सेंटर पर निकालना चाहें पोटेंशियल, सेंटर पर, तो क्या कर सकते हैं भाई, कुछ किताबों में इन्होंने ये भी लिख रखा है 1.5 - 0.5 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एट सेंटर की हम बात करते हैं तो आर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर 3/2। और ये कितना था, सरफेस पर पोटेंशियल, तो v इज इक्वल टू 3/2 इंटू वी एस। तो सेंटर पर जो पोटेंशियल आता है वो सरफेस के 3/2 टाइम्स होता है। मतलब जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल हमारा बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्या होता है, सेंटर पर जाएंगे, फिर उससे कम सरफेस पर, उससे कम धीरे धीरे कम होता रहेगा। भाई यदि आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो आप सब वीडियो बहुत देखते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते। आप हमारी वीडियोस को थोड़ा प्रमोट करें, और दूसरी चीज प्रमोट नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट आप यदि लास्ट तक कंटेंट देख रहे हो, मतलब आपको समझ में आ रहा था, अच्छा लग रहा था, एटलीस्ट आप उसे लाइक जरूर करें, जिससे कि यूट्यूब हमारी वीडियोस को थोड़ा अपग्रेड करे। धन्यवाद।